हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम नैयर अब्बास है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बायो लेक्चर्स। तो पहले मैं कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, के दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ पर स्पीशीज पाई जाती हैं। इसको हम कहते हैं लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। कौन कौन सी जगह है जहाँ पर स्पीशीज रहती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। लिविंग वर्ल्ड मीन्स वो जगह जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहें उनको हम कहते हैं लिविंग वर्ल्ड। तो आज हम देखते हैं कि ये लिविंग वर्ल्ड क्या चीज़ है। वो कहते हैं कि लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस अ रीजन ऑफ वर्ल्ड इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। जमीन का वो हिस्सा जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं क्लाइमेट को डिपेंड करते हुए, क्लाइमेट्स के ऊपर असरअंदाज होते हुए, यानी क्लाइमेट्स को फॉलो करते हुए, जिसकी जितनी क्लाइमेटिक कंडीशन वेरिएबल होगी वो स्पीशीज वहां पर रहेंगी। जैसा कि पोलर बेयर पोलर एरियाज में रहते हैं, इसको हम कहते हैं लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। आज तक साइंसदानों ने 2.5 मिलियन स्पीशीज 2.5 मिलियन स्पीशीज बताई है। किस चीज की? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। 2.5 मिलियन स्पीशीज बताई है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो आज हम ये बताते हैं कि किस तरह ये रिप्रोड्यूस हुई चीजें, या किस तरह दुनिया के ऊपर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुई और कहाँ कहाँ पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है और किस तरह हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है लिविंग वर्ल्ड इज एनॉर्मस। ये पूरी की पूरी दुनिया है वो बहुत बड़ी है, साइज में बहुत ज्यादा है। लिविंग वर्ल्ड इज एनॉर्मस। जमीन भी बहुत बड़ी है, उसके ऊपर लिविंग स्पीशीज जो है वो भी बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि जब से ओरिजिन हुआ है, ओरिजिन के नतीजे में स्पीशीज रिप्रोड्यूस कर रही है और साथ साथ उनकी इवॉल्विंग हो रही है। जब से ओरिजिन हुआ है तब से स्पीशीज रिप्रोड्यूस कर रही है और इवोल्यूशन कर रही है। रिप्रोडक्शन के नतीजे में स्पीशीज की तादाद बढ़ रही है और एवोल्यूशन के नतीजे में उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। एवोल्यूशन के नतीजे में कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है और रिप्रोडक्शन के नतीजे में उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो ओरिजिन जब से हुआ उस टाइम के बाद अब स्पीशीज की तादाद बहुत ज्यादा है। और वो क्या है? अबाउंड्स फुल ऑफ, भरी पड़ी है पूरी दुनिया लिविंग थिंग्स से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से भरी पड़ी है। तो ये अबाउंड जमीन है। तो हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी स्प्रेड थ्रू बायोम। जो जानदारों की डिस्ट्रीब्यूशन है जमीन के ऊपर वो हम स्टडी करते हैं बायोम की मदद से। अब देखते हैं बायोम क्या चीज है। बायोम में लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट। लार्ज रीजनल कम्युनिटी, एक बहुत ज्यादा बड़ी रीजन के ऊपर पाई जाने वाली कम्युनिटी जिसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज हों और वो डिटरमाइन की जाए बाय क्लाइमेट्स। एक रीजन के अंदर मुख्तलिफ स्पीशीज जो रहती हों और वो डिटरमाइन की जाए वहां पर पाए जाने वाले क्लाइमेट्स की वजह से, इसको हम कहते हैं बायोम। बायोम के एग्जांपल हमारे पास डेजर्ट, टंड्रा और सवाना, ये कुछ इकोसिस्टम्स हैं जो कि बायोम्स कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, मैं आपको एक मिसाल की मदद समझाता हूँ कि ये हमारे पास क्या है। ये हमारे पास एक डेजर्ट है। क्या है बेटा? डेजर्ट। इस डेजर्ट के अंदर क्या होगी? पहले नंबर पर क्या होगी? सैंड। और दूसरे नंबर पर क्या होगी? कैक्टाई। कैक्टाई वो प्लांट्स होते हैं जो कि मोस्टली जीरोफाइटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, जिनको पानी की बहुत ही कलील जरूरत होती है, कम मिकदार में जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि इनका जो प्लांट्स का स्टेम्स होता है मोस्टली लीव्स होते हैं। लीव्स तो होते नहीं है, स्केल लाइक लीव्स होते हैं मोस्टली, और इनके अंदर जीरोफाइटिक कंडीशंस होती हैं और इनके जिस्म में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो स्टोर रहता है कैक्टाई। इस वजह से इनको कम पानी चाहिए कैक्टाई को। इसके अलावा इनके अंदर क्या होगी? डेजर्ट के अंदर लिजर्ड्स होंगे, स्नेक होंगे। ये क्या हमारे पास इन डिफरेंट जो स्पीशीज की कम्युनिटी है, ये क्लाइमेट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है कि वहां का क्लाइमेट क्या है। अगर क्लाइमेट वहां का चेंज हो जाए तो ये स्पीशीज कुछ मर जाएंगी, कुछ रह जाएंगी। तो इसका मतलब है लार्ज रीजनल कम्युनिटी। ये क्या लार्ज भी है, इसका एक अपना रीजन भी है, और ये सारी की सारी स्पीशीज क्या कहते हैं? कम्युनिटी भी है।
और ये सारी किस चीज पर डिपेंड करती है, वहां के क्लाइमेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस वजह से कह सकते हैं हम लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट, वहां की आबो हवा के ऊपर डिपेंड करे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बायोम। इस तरह है डिस्ट्रीब्यूशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की इस जमीन के ऊपर। अगर मैं आपको छोटी सी मिसाल और बताऊं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, पॉन्ड्स है, तो बेटा ये है पॉन्ड्स, तालाब जिसको कहते हैं। तालाब के अंदर क्या होंगे, एलगी होगी, इंसेक्ट्स होंगे, बीटल्स वगैरह होंगे और फाइटोप्लैंक्टन होंगे। ये सारी चीजें क्या है, वहां के इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये सारी की सारी चीजें इकोसिस्टम में पाई जाती हैं और वहां के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती हैं, जो वहां का क्लाइमेट है वाटर का। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है। जो हमने क्या कहा था, डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी स्टडीड थ्रू बायोम। बायोम की मदद से हम स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं। तो इस बायोम की मदद से पॉन्ड्स वाला जो है, इसको हम कहते हैं एक्वाटिक, इस बायोम की मदद से हमने स्पीशीज को स्टडी किया और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखी। और डेजर्ट की मदद से हमने क्या किया, स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन देखी और बायोम की मदद से। तो ये सारे का सारा एक तरीका कार है स्पीशीज के रहने का, जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखी है। और मेन पॉइंट ये है, जो लार्ज प्लांट्स होते हैं, लार्ज प्लांट्स डिटरमाइंड स्मॉल प्लांट्स। लार्ज प्लांट जो है वो डिटरमाइन करते हैं स्मॉल प्लांट्स के। मेन प्लांट्स जो हैं उनकी वजह से ही, उनकी निस्बत से ही छोटे प्लांट्स वहां पर जन्म लेते हैं। ये हमारे पास है लिविंग बॉडी इन स्पेस, के दुनिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां जहां पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं, जब से ओरिजिन हुआ, उनकी रिप्रोडक्शन हुई और उनकी एवोल्यूशन हुई, तो स्पीशीज की तादाद के बढ़ने के साथ साथ उनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती गई। इस तरह से पूरी दुनिया लिविंग ऑर्गेनिज्म से भरी पड़ी है और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तकसीम है जमीन के ऊपर, वो हम स्टडी करते हैं बायोम की मदद से। बायोम लार्ज रीजनल कम्युनिटी है, प्राइमरली डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट। बहुत बड़ा एक रीजन है जहां पर स्पीशीज तो पाई जाती हैं, लेकिन वो वहां के आबो हवा के ऊपर डिपेंड करती है। ये हमारे पास क्या देखो, ओवरऑल इसका समरी थी जो मैंने आपको बता दी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। खुश रहें, खुशियां बिखेरें। अल्लाह हाफिज।